बिल्लो नी तेरा लाल घग्गरा, बिल्लो नी तेरा लाल घग्गरा, हाय तड़पावे साडी जान कढ जावे तेरा लाल घग्गरा, रातां दी नींद उड़ावे बिल्लो नी तेरा लाल घग्गरा। जब मैं छोटी थी ना तो आपके इस गाने पे हमारे कजन्स की शादियों पे इतना डांस होता था। आप अभी भी स्टिल यंग है, क्या राज है? नहीं बस वो स्पेशल ऑयल यूज करता हूँ। आई एम बी सेलिंग इट वेरी सून। हाँ जी, सिक्योरिटी तो बहुत सेफ सी, नॉट एट एनी पॉइंट ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਸੇਫ ਹੈ ਇੱਥੇ। ठीक है। इतने दिन के विजिट में आपने शॉपिंग वगैरह की या बस? शॉपिंग बहुत की। कहाँ से? कहाँ से? नालकली बाजार, मॉल में लिबर्टी। कैसा रहा आपका विजिट? Beautiful, absolutely beautiful. सिक्योरिटी और अरेंजमेंट्स के हवाले से क्या कहेंगी? Top, no problem, nothing. ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਚੱਲੀ है। I said yeah, he said तू you're gonna love it. तो उन्होंने अपनी लिस्ट नहीं दी पाकिस्तान चलनी तो मेरे लिए है? या ना मैं लाई प्रेजेंट गिफ्ट लेके आई। देखिए अभी 2000 के करीब हमारे सिख यात्री भारत से तशरीफ लाए। हमने 2400 को वीज़ा इशू किया, जिनमें से 2000 तशरीफ लाए भारत से। इसी तरीके से बहुत सारी हमारी जो सिख यात्री हैं वो कनाडा से, अमेरिका से, यूके से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से तशरीफ लाए। और सबसे अच्छी बात जो ये रही कि इस दफ़ा हमारे अकाल तख्त साहब जो हमारे लिए सुप्रीम प्लेस है, वहाँ के जो जथेदार हैं अकाल तख्त साहब की, वो तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर सिख यात्रियों के लिए अशाइये का अहतमाम किया गया है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में सिख यात्री ना सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरी दुनिया से अपने यहाँ पर मजहबी रसूमात अदा करने के लिए जो आए हुए थे, इनके लिए अशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया है। और ये जो मिनिस्टर हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब, उनकी जानिब से उनकी रहायशगाह पर एक पुरतपाक डिनर रखा गया है। और यहाँ पर जो सिख यात्री हैं उनका 9 दिन का ये दौरा कैसा रहा, उन्होंने कौन कौन सी जगह विजिट की और सिक्योरिटी के हवाले से और दीगर इंतजामात के हवाले से उनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? जी बिल्कुल खैरियत जी। अच्छा, आपका ये विजिट कैसा रहा सिक्योरिटी के लिहाज से, इंतजामात के लिहाज से? हाँ जी बिल्कुल, सारे बहुत वधिया इंतजाम सी जी। बॉर्डर तो आके एक्चुअली मैं यूएस तो आया तो मैं एयरपोर्ट पे आया सी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ 2 दिन, बहुत ਵਧੀਆ इंतजाम सी जी। नहीं, नॉर्मली हम खबरों में देखते रहते हैं कि एक जो पाकिस्तान का इमेज है कि यहाँ पर जिस तरह से वो अभी बात भी कर रही थी खवातीन भी, के पटाखे फूटते हैं, बम धमाके होते हैं या सिक्योरिटी के इंतजामात अच्छे नहीं होते, तो आपको कुछ ऐसा लगा या कंफर्ट जोन रहा? देखो हरेक चीज़ ਦੇ 2 ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੈ, ਰਹਿਨ सहन भी एक जैसा ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ पंजाब है ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ मैं आया सी तो मेरी माँ भी मेरे नाल सी। तो कैसा फील होता है जब आप अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं या आपसे बिलोंग करती जगहों पर आते हैं, विजिट करते हैं? क्योंकि अब पार्टीशन के बाद थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन आप लोगों के बाद ये एक ड्रीम होता है ना अपनी उन जगहों को विजिट करना। जी बहुत खुशी हुई सी जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਸਟਿਲ ਲੱਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟਿਊਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਖੂਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ 1947 ਜੋ
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਹੋਇਆ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ संबंध ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ हाँ, सरहदी तौर पे वनडे गए हैं ना, दिल तो वहीं के वही है ना। ਬਿਲकुल जी हवाले से बताइएगा कैसी लगी आपको यहाँ की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और ऑल योर विजिट। ਹਾਂਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਸੀ not at any point ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਲੱਗਾ ਇੱਕਦਮ ਸੇਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ठीक है, इतने दिन के विजिट में आपने शॉपिंग वगैरह की या बस शॉपिंग बहुत की कहाँ से? कहाँ से नालकली बाजार मॉल में लिबर्टी बहुत शॉपिंग की मजा आया? बहुत मजा आया कैसे क्वालिटी में आपको कैसा लगा कि ये चीजें आपको यहाँ इजीली अवेलेबल है या वहाँ पे थी अवेलेबिलिटी? पाकिस्तान के कॉस्मेटिक्स और कपड़े के हवाले से कपड़े हाँ? या बहुत मशहूर है हाँ जी हाँ तो जी अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है बहुत क्योंकि खवातीन को कहीं भी कंट्रोल रखना इट्स डिफिकल्ट। of course yes of course it's very hard to control इन्ना शुक्र है पैसे मुक गए ने ते याद ही और शॉपिंग भी करनी सी चले मैं साथ होती तो मैं आपको सस्ती और अच्छी वाली शॉपिंग करा देती हाँ जी next time फॉर द नेक्स्ट टाइम। for the next time we will do कैसी हैं आप? बस ठीक है, thank you. कैसा रहा आपका विजिट? Beautiful, absolutely beautiful. सिक्योरिटी और अरेंजमेंट्स के हवाले से क्या कहेंगी? Top, no problem, nothing. ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਚੱਲੀ ਹੈ I said yeah he said तू you're gonna love it तो उन्होंने अपनी लिस्ट नहीं दी पाकिस्तान चलनी तो मेरे लिए है yeah ना मैं लाई प्रेजेंट गिफ्ट लेके आई सब ਲਈ ਆਈ ਹੈ अपने बच्चों के लिए कुछ लिया? yes ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਣਾ ਹੁਣ mom I love it I said how do you like it I said oh it's beautiful I said I feel at home ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਆ कितने दिन का विजिट सी? 10 days 10 days में पूरा मजे से घूम फिर लिया या कुछ रह गया? ये थोड़े दिन और कुछ हो रह जाए? गया फिर मैं वापस भी आवांगी ना देखने वास्ते कितनी बार आपने विजिट किया है? first time फर्स्ट time तो फर्स्ट टाइम के लिए तो फिर ये 10 दिन कम थे ना? yes definitely पर होना ही है कि ना ਹੁਣ every ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਡੈਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀ अच्छा अच्छा and the first time in history हाँ, आप तो लाहौरी हुए ना पक्के? किस साइड से? लाहौर में किस जगह से? Rawalpindi or something ओके yeah my mom Rawalpindi and dad पता नहीं किधर कश्मीर हैगे ਸੀ तो आप गई उनके घर में गई No, नहीं no, जा no, सकी no. दिन कम थे ना? yeah ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੀ ਹੈ ਨਾ चले but ਏਦਾਂ feel ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ I'm home like you know my first time in history in my family my generation I'm the first one दिल में ठंडा ठंडा फील हुआ ना? yeah 1947 ਮੇਰੇ mum dad ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ said everything so I'm very happy and really I feel humble I really do कैसे हैं आप भी अपनी मजहबी रसूमात के लिए आए हैं वैसे आपका जनरल विजिट था? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਨਰਲ ਵਿਜ਼ਿਟ था ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ हाँ, तो आप किसी कॉन्सर्ट के लिए आए हुए हैं? जी सो हम एवरी साल आते हैं हाँ। तो इस सीजन है तो कल लाहौर में था आज भी लाहौर में कैसा आपको लाहौर से कैसा रिस्पांस मिलता है, कैसा प्यार मिलता ਜੀ है? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਯੂ نو ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਅਸੀਂ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹੰਡਰਸ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ originate from there so it's like coming home for us so ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੇਖ ਆਏ ਆ ਪਾਡੇਵਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਆਏ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ घूमना फिरना तो पूरा हो गया। लाहौरियों की तरफ से कौन से गाने की ज्यादा डिमांड आती है? ਬਿੱਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਘੱਗਰਾ तो मुझे भी सुना दे। ਬਿੱਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਘੱਗਰਾ ਬਿੱਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਘੱਗਰਾ ਹਾਏ ਤੜਪਾਵੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਘੱਗਰਾ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਵੇ ਬਿੱਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਘੱਗਰਾ। जब मैं छोटी थी ना तो आपके इस गाने पे हमारे कजन्स की शादियों पे इतना डांस होता था। आप अभी भी स्टिल यंग है, क्या राज है? नहीं बस वो स्पेशल ऑयल यूज करता हूँ। आई एम बी सेलिंग इट वेरी सून। अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं। चले हमें भी भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, जत्थे आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनके लिए जो इंतजामात किए हैं सेटिस्फाइड रहे हैं? जी देखिए, अभी 2000 के करीब हमारे सिख यात्री भारत से तशरीफ़ लाए। हमने 2400 को वीज़ा इशू किया, जिनमें से 2000 तशरीफ़ लाए भारत से।
इसी तरीके से बहुत सारी हमारी जो सिख यात्री हैं वो कनाडा से, अमेरिका से, यूके से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से तशरीफ लाए। और सबसे अच्छी बात जो ये रही कि इस दफ़ा हमारे अकाल तख्त साहब जो हमारे लिए सुप्रीम प्लेस है, वहाँ के जो जथेदार हैं अकाल तख्त साहब की, वो तशरीफ़ लाए। उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि भारत के साथ हमारे जो पिछले दिनों कॉन्फ्लिक्ट रहे, भारत ने सिख यात्रियों को आने नहीं दिया। फिर हमने भी इस पर मुतालबा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे मीडिया ने उसको कवर किया, भारत की तरफ से आवाज़ उठी। अल्टीमेटली भारत ने इजाज़त दी और हमने 2400 सिख यात्रियों को वीज़ा दिया, जिनमें से 1964 के करीब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाले यात्री थे, जब वो आ रहे थे तो उनके अंदर एक डर और खौफ की फिजा थी कि अभी हालिया कशीदगी के बाद पता नहीं पाकिस्तान में जाएंगे कैसे हालात होंगे। लेकिन मीडिया के कैमरे ने उनको नज़र अपनी आँख में बंद किया है और सब ने बड़ा तारीफ़ किया कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, मोहब्बतें बांटने वाले हैं, हमें बड़ा प्यार मिला। हमें वहाँ से डरा के भेजा गया था, धमका के भेजा गया था, लेकिन यहाँ की आवाम ने जिस तरीके से मोहब्बत प्यार के साथ हमें इस्तकबाल किया और फिर फूलों की पत्तियों हम पे निछावर की, तो मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। अभी भारत को ये सोचना होगा और भारत को अपने रवैये के अंदर नरमी और लचक लानी पड़ेगी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सियासत के अंदर मज़हब को नहीं होना चाहिए। अब जब सियासत के अंदर मज़हब को लेके आते हैं या खेल के अंदर सियासत लेके आते हैं तो गलत होता है। चीजें स्पॉइल हो जाती हैं। जब भी आप सियासत लाएंगे मज़हब के अंदर तो आपका एवरीथिंग वुड डिस्ट्रॉय। तो अभी पाकिस्तान और ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब की जो ख्वाहिश है और जो उनका विजन है, उनका तो विजन ये है कि इस वक्त वो इस खित्ते के अंदर ख़ासकर पंजाब के अंदर रिलीजियस स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे। और मेरा जो डिपार्टमेंट है जिसका काम ही अक़लियतों के साथ है, जिसका काम ही मजहबी इबादतगाहों को सेफ गार्ड करना है, जिसका काम ही अक़लियतों के हकूक़ की पासदारी करना है, और यही मेरी वज़ीर आला पंजाब का विजन है। उन्होंने भी सिख यात्रियों के लिए भरपूर इंतजामात की, बारहा उन्होंने इस पर बात की, उन्होंने डायरेक्शन पास की और रोज़ाना उसकी निगरानी करते रही। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में हमारे होम सेक्रेटरी साहब, हमारे मिनिस्टर हेल्थ, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, तमाम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सब बड़े मोबिलाइज थे। चीफ सेक्रेटरी साहब का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। सब ने मिलकर जो हमारा जॉइंट ऑपरेशन रहा हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब का, कि आने वाले यात्रियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाएँ, चाहे वो लंगर के हवाले से हैं, चाहे वो रिहाइश के हवाले से हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हैं, चाहे वो सफाई सुथराई के हवाले से। और मैं ख़ासकर अपने भाई ज़िशान रफ़ीक का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरीके से ननकाना सबको साफ़ सुथरा किया गया था। आने वाली तमाम संगत ने बड़ी तारीफ की। मैं आपका मीडिया के दोस्तों का सबका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरीके से आपने भरपूर तावन किया। वाघा बॉर्डर से लेके आज तक आप हमारे साथ है, एक आप उसको कवर कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे जो सिख यात्री है वो किस तरह खुशी से अपने त्यौहार को मना रहे हैं। अच्छा सर, मैंने भाभी से भी यही क्वेश्चन किया कि ड्यूटी एज अ मिनिस्टर तो आपकी ड्यूटी साथ में आपको सवाब भी मिल रहा होता है, तो कैसा लगता है? 2 in 1 काम हो जाते हैं। देखिए जी, मैं अक्सर जब आता हूँ तो बड़ा एग्जॉस्ट हो चुका होता हूँ, क्योंकि 18 20 घंटे और कंसेक्टिवली 24/7 आप चल रहे होते हैं। बट मैं जब ये काम कर रहा होता हूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बड़ी खुशी होती है, एनर्जी आती है, क्योंकि आप सिख संगत के साथ मिल रहे हैं, लोगों के साथ मिल के बातचीत कर रहे हैं, लोगों की खुशियों में आप शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। जब कोई आता है वो आपके लिए दुआ करता है, अरदास करता है, तो आपको खुदा की तरफ से एक एनर्जी मिलती है। और मुझे चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो ईस्टर हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हो, चाहे दिवाली या होली हो, मैं हर त्यौहार में खुद जाता हूँ, उनके साथ जाके सेलिब्रेट करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये सारे त्यौहार अपने जितने भी अक़लियती बहन भाई उनके साथ मिल के मनाऊँ। और जब वो दुआएं देते हैं तो दुआओं की सदका मुझे खुदा एनर्जी भी देता है और मुझे सुकून भी। हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा साहब की मिसेस। हम इनसे बात करेंगे कि हर बार इनको ये एजाज़ हासिल होता है कि ये जितने भी गेस्ट आते हैं ये उनकी होस्ट होती हैं, तो इनके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं भाभी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जब आते हैं इस तरह से विजिट के लिए, तो आप भी इनके साथ जाती हैं, पूरे विजिट में होती हैं, या बस आप डिनर होस्ट करती हैं? नहीं, बस मेरे पास जब आते हैं, क्योंकि मैं तो सारा दिन बच्चों के साथ बिजी होती हूँ, बस जब घर पे संगत आती है या गुरुद्वारा साहब में मिलते हैं तो बस। तो इतने टाइम के बाद अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलके? नहीं, ऐसा नहीं है, इतने टाइम की तो बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे पास संगतें आती रहती हैं। और ये आज की बात नहीं है, करतारपुर साहब से हमारी जिसे कहा जाता है पहचान है। और करतारपुर साहब में हमारे जिसे कहा जाता है कि संगत जो है
उसका आना जाना तो रोज का था। ये आजकल के सिर्फ कॉरिडोर जो बंद होने की बंद वजह है, से, नहीं तो कॉरिडोर जब था और नहीं भी था तो संगतें तो ऐसे ही बाबा जी के दर्शन को आती रहती हैं और हमें अच्छा लगता है अपनी संगतों की सेवा करना। हमें तो अच्छा लगता है कि हम जोड़े भी साफ करके उनको दें, तो उनके लिए लंगर की सेवा भी करें, तो सफाई भी करें, तो उनके लिए बिस्तर खुद बिछाएं, तो उनको खाना खुद पड़ोसें, तो हमें दीज अच्छा आर लगता है। ऑल ब्लेसिंग्स ना। अच्छा भाभी, मुझे ये बताइएगा मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये सिर्फ बर्थडेज पे, जन्मदिन की तकरीबात में ही आते हैं या वैसे भी यूजुअली इनका आना जाना होता रहता है? ऐसा है कि जैसे हरमंदिर साहब में डेली बेसिस पे इतने लोग दर्शन के लिए जाते हैं, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक डे नहीं है Specific नहीं है, जिस अच्छा। पे हम ये कहें कि जी सिर्फ तब ही आना है। ठीक है, 24 घंटे गुरुद्वारा साहब में आप जा सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको पूरे साल में आप कभी भी विजिट कर सकते कभी भी जा हम्म। सकते हैं। नॉर्मली वैसे लोग जन्मदिन वो दिन तो पे ही जाते हैं स्पेसिफिक होता है ना कि जैसे बाबा जी के जन्मदिन का जो दिन होता है, तब तो फिर यात्रा के लिए लोग आते हैं कि जन्मदिन पे जा रहे हैं, या जैसे बाबा जी की डेथ एनिवर्सरी पे होता है, फिर शहीदी दिवस आ जाता है, ना। तो वो तो खास दिन होते हैं ना। जैसे आप लोगों की ईदें होती हैं, बिल्कुल। जैसे कहा जाता है मुहर्रम आ जाता है, तो इसी तरह से। लेकिन वो हमारे स्पेसिफिक डेज हो गए और वैसे भी आप यूजुअली डेज में यूजुअली भी हाँ। हम किसी वक्त भी जाके दर्शन कर सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं। ठीक है। और जैसे करतारपुर साहब में तो मुसलमान भाई इतने अकीदे से आते हैं, उधर मज़ार साहब होने के साथ समाधि साहब भी है, मज़ार साहब भी है, तो वैसे भी मुसलमान भाई भी इतने अकीदे से आते हैं और झोलियां भर के जाते हैं। बिल्कुल वहाँ पे। ऐसे ही है। इवन के हम जब अंदरून में रहते थे तो हम बड़े प्यार से देखा करते थे कभी किसी सिख कम्युनिटी के लोगों, इवन के इनकी जो पग है ये बड़ी फैसिनेट करती है, तो हमें बड़ा अच्छा, हम अपनी कजन्स को कहते थे वो देखो देखो उस दुकान पे सिख बैठा हुआ है, उससे तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता था। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब आगे से बहुत प्यार से मोहब्बत हाँ। से मिला जाता है। अभी भी अंदरून में जाएं तो बहुत सी शॉप्स हैं, देखते हैं इसकी ये शॉप है, स्पेसिफिक चीज़ों की है ना, साड़ीज वगैरह, कपड़े वगैरह, कॉस्मेटिक्स की, तो वो हम बचपन से बड़े अट्रैक्ट होते थे और एक दूसरे को कहते देखो कि जो जरा आपको कम चेहरे देखने को मिलते हैं ना उनको ज्यादा प्यार से। हम जी अक्सर कभी इंडिया जाएं या बाहर जाएं तो हम यही बात करते हैं कि इधर तो इतने सारे हैं, तो इसलिए वो सब उनमें मिले हुए हाँ, हैं, बिल्कुल। हमारे पास आओ बताते हैं इम्पोर्टेंस क्या होती हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको पाकिस्तान से कोई गिला तो नहीं, प्यार मिला? जी ना, गिला अपने मुल्क से करके हाँ। क्या करना है। हाँ। अगर हम अपने घर से गिला करें तो हाँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जब देखे ना, अब माँ बाप के लिए जो एक बच्चा होता है, अगर वो कोई गलती करता तो उसको सुधारता है, ये नहीं कि माँ बाप उससे गिला करता है। माँ बाप अपने बच्चों की गलती को सुधारता है। हमारे जहाँ पे कोई गलती आएगी उनसे पॉइंट आउट करके ये कह सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे गलत हो रही है, इसके साथ गलत हो रही है, हम उसके बारे में कोई बात कर सकते हैं, कोई लॉ बनवा सकते हैं, लेकिन गिला क्या करना। हाँ, तो भाभी आप बेसिकली यहाँ से ही बिलोंग्स करती हैं? तो इंडिया से आपकी फैमिली कहाँ से? नहीं, इंडिया से फैमिली नहीं, हमारी सारी फैमिली पाकिस्तान से, That's ननकाना great. सब से ही है। हाँ, that's great. फिर आप तो हमारे ही हुए ना, अपने ही जी, हुए, हम वैसे भी सब अपने हम ही हैं। पाकिस्तानी ही हैं, बल्कि जब कभी कोई हमें कहता है ना कि जी आप इंडिया से हैं, तो हम कहते हैं नहीं जी हम प्योर हम पाकिस्तानी ये असी अक्के नहीं हैं। हम जी क्योंकि पाकिस्तानी। मुझे जब कोई कहता है ना कि आप माइग्रेटेड लोगों में से, मैं कहते हैं नहीं जी हमारा ननियाल ददियाल हम लोग हो रही है, हम पक्के यहीं पे। नहीं, तो हम तो कहते हैं जी प्योर पाकिस्तानी हैं, वेरी जैसे नाइस टू आप टॉक यू, हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। जी बिल्कुल, ये सिख यात्रियों का यही कहना था कि उन्हें पाकिस्तान में आकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने घर से दूर हैं या अपने मुल्क से दूर हैं। जो प्यार और मोहब्बत यहाँ से मिली है उनको, वो जाकर अपनी फैमिलीज़ को बताएंगे, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह से उनको डराया जाता है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, वो भी उनके खदशात दूर हो गए हैं। ख़वातीन ने शॉपिंग भी की, मर्द हजरात भी खूब घूमे फिरे, और उनका यही कहना था कि वो CM के बेहद मशहूर हैं, जो मिनिस्टर साहब हैं उनके बेहद मशहूर हैं, और हम भी उनको यही दुआएं देंगे कि वो इसी तरह से राहदारियाँ खुली रहें, दिलों में मोहब्बत बढ़ती रहे, और इसी तरह से वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आते रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।